उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक हैं। कपिल देव अग्रवाल लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि मुजफ्फरनगर शहर के विकास का खाका कैसे खींचा जाए। कई सारे जो नेशनल हाईवे है उनको लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। बिलासपुर का एक कट है कुकड़ावाला, उस पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। सदावली पुल है और बहुत सारे सड़कों के चौड़ीकरण हैं। बहुत सारे मुद्दों को लेकर आज कपिल देव अग्रवाल ने NHAI के अधिकारियों को, जिला प्रशासन के अफसरों को, MDA के अधिकारियों को बुलाया और शहर में कैसे एक विकास का नया खाका खींचा जाए, कैसे शहर का विकास हो, उसको लेकर चर्चा की। कपिल देव अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री, जो सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे भी मुलाकात की थी। सर, आज अफसरों की मीटिंग बुलाई, शहर के विकास के लिए क्या आपने उनको क्या क्या मुद्दे थे? NH-58 के नेशनल हाईवे के सभी अधिकारी, जिलाधिकारी और उससे पूर्व मेरे द्वारा श्री नितिन गडकरी जी, जो आदरणीय मंत्री हैं परिवहन के, उनसे व्यक्तिगत रूप से भेंट करके विशेष रूप से जो कुछ काम दिए गए थे उनकी रिपोर्ट लेकर के, समीक्षा लेकर के, उनकी जानकारी मुझे देने के लिए अब तक क्या क्या कार्रवाई उसके ऊपर हुई है, वो अधिकारी यहाँ पर आ जाए थे। तो उसमें विशेष रूप से जो वेहले का ओवरब्रिज है, उस वेहले के ओवरब्रिज के स्पेन को बढ़ाने के लिए कहा गया है, ताकि इधर भी जब A to Z की तरफ से काफी सारे वाहन आते हैं, बहुत सारी ट्रैफिक बढ़ गया तो ट्रैफिक बढ़ गया तो उसका स्पेन बढ़ जाए और उसके नीचे से बाईपास बन जाए। ऐसे ही जो मेड़ की तरफ जाते हैं और वेहलने की तरफ से आते हैं तो वहाँ भी सारा दिन जाम रहता है, तो गुप्ता रिजॉर्ट्स तक वो और बीच का स्पेन हो जाए, उसको बढ़ाया जाए। मतलब कहीं ना कहीं जो एक तिराहा जो है जहाँ जाम लगता है, एक्सीडेंट की संभावना रहती है। और ऐसे ही जब शामली रोड पीने की तरफ से आते हैं वेहलना चौक के, तो वहां भी ओवर ब्रिज बना करके उसको इधर हाईवे को मेरठ रोड जाने के लिए और इधर रुड़की रोड जाने के लिए, यानी एक बड़ा काम इस चौराहे पर हो जाएगा। तो उसका DPR बनाने के लिए कहा गया है और इसको 6 लेन मेरठ प्रतापपुर से लेकर के यानी NH-58 से लेकर के और मुजफ्फरनगर तक इसकी चौड़ाई बढ़ाना, चूंकि ट्रैफिक बहुत हो गया है, तो इसको 6 लेन करने का प्रस्ताव, उसका भी DPR बनाने का निर्देश को दिया गया। मतलब आपने जो प्रतापपुर से और मुजफ्फरनगर तक की सड़क का चौड़ी हाईवे है, इसको 6 लेन करने के लिए तो उसी पर ही फिर जब ये बन जाएगा या इसका प्रस्ताव DPR में, उसके साथ साथ ये भी है कि मुजफ्फरनगर में जहाँ मेडिकल कॉलेज है, मनसूरपुर शुगर मिल है, जड़ोदा है, तो यहाँ पर भी लगातार ट्रैफिक रहता है, दुर्घटनाएं होती हैं, जाम रहता है, शुगर मिल है, उसके कारण से समस्याएं रहती हैं। तो उसके ऊपर भी ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, ओवरब्रिज बनाने के लिए भी और उसका 6 लेन बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही जो बिलासपुर और कुकड़ा चौराहा है, मैं उसी को पूछना चाहता, जो बिलासपुर कुकड़ा चौराहा अक्सर एक्सीडेंट होता है, बहुत लंबे समय से मांग थी, तो क्या कपिल देव अग्रवाल ने उस इलाके के लोगों की समस्या को समझा? उसको भी हम ओवरब्रिज बना रहे हैं वहां पर, उसका प्रस्ताव हो रहा है, स्वीकृति उसकी हो गई है, उसके लिए DPR बनाने का संदेश आदरणीय मंत्री जी अधिकारियों को कहा है। उसी की जानकारी करने के लिए, बातचीत करने के लिए ये अधिकारी मेरे पास यहाँ पर आए। आपने बुलाए थे। 2 पुल है जो आपके शहर विधानसभा को भी जोड़ते हैं, भोपा पुल है और जानसठ वाला पुल है। इसके नीचे गड्ढे बने हुए हैं, जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, जो गाड़ी चलाने वाले लोग उनको पता नहीं रहता, दिक्कत है। तो उसके लिए क्या आपने किया? उसमें काम थोड़ा छोटा है लेकिन दिक्कतें हैं। ओवरब्रिज के नीचे NH-58 के नीचे जानसठ रोड है और भोपाल रोड है, उसके नीचे लगातार पानी भी भरता है, ट्रैफिक भी बहुत है, उसको भी उसकी रिपेयर कराने के लिए ERG PWD के और NH के 2 अधिकारी साथ साथ थे, DM भी मौके पर थे, उन सबके सामने उसकी स्वीकृति हुई है, सहमति हुई है, तो बहुत शीघ्र इसको करेंगे। इसके साथ साथ जो जानसठ रोड है, तो जानसठ रोड जानसठ के अंदर फुट ओवर ब्रिज, चूंकि दोनों रेलिंग लग गई है, अभी जब एडवोकेट से मेरा सम्मान किया था उस समय विषय आया था, तब भी हमें लिख करके भेजा था, सड़क पार करने में दिक्कत होती है, उसमें फुट ओवर ब्रिज बन जाएगा तो जानसठ के लोगों की समस्या उसके अंदर खत्म हो जाएगी। एक पीन्ना से लेकर के, हाँ मैं वही कह रहा था, शहर के चारों तरफ अच्छे रोड बने हैं मंत्री जी, पीन्ने से काली नदी तक NH-58 बन गया है, हाँ। NH जो बन गया उधर रामपुर तिराहे तक, तो उससे पीने से लेकर के मुजफ्फरनगर आने वाली जो रोड है उसका भी चौड़ीकरण और उसमें नादुरुम नाले उसका भी। मैंने कहीं ना कहीं कपिल देव चाहते हैं कि शहर का विकास का जो खाका खींचा जा रहा है वो सब चारों तरफ से बेहतर हो। जी ऐसा। और क्या विषय आप लोगों ने रखे? PWD के बहुत सारे काम रहते हैं, NH के बहुत सारे काम हैं, उन सबके लिए कहा गया है कि एक शानदार स्ट्रक्चर इसका बन जाए, 6 लेन बनेगी तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान मुजफ्फरनगर हो जाएगा। तो और मुजफ्फरनगर सदर से आप विधायक हैं, क्या क्या और आपके प्रयास हैं मुजफ्फरनगर शहर में? PWD का भी एक गेस्ट हाउस आप बनवा रहे हैं, वो क्या है, कब तक तैयार हो जाएगा? काम चला, लेकिन नगर में सुधार हो रहा है धीरे धीरे। नगर का जब सीमा विस्तार हुआ है तो सीमा विस्तार होने से 13 गांव इसके अंदर आए हैं, 11 गांव इसके अंदर आए हैं, तो उन तक नगर पालिका की पहुंच हो रही है, सड़कें पहुंच रही हैं, बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, उनका विकास हो रहा है। वे लोग गाँव की
दृष्टि से विचार कर रहे हैं। उनका पंजीकरण शहर के अंदर हो गया है, तो पंजीकरण शहर के अंदर होने के कारण से एक अच्छी व्यवस्था उसके अंदर होगी। और जैसे आपने गेस्ट हाउस की बात की, तो गेस्ट हाउस काम चल रहा है, आपको भी जाके विजिट करिए उसकी। बहुत शानदार गेस्ट हाउस मुजफ्फर बन रहा है। अभी इरिगेशन में मैंने गेस्ट हाउस बनाने के लिए कहा है, और एक मुजफ्फर में बड़ा एक ऑडिटोरियम, उसका भी प्रस्ताव बहुत जल्दी प्रस्तावित है, वो भी शीघ्र इसके अंदर बनेगा। एक और चीज़ है मंत्री जी, आप चूंकि विधायक हैं, लगातार प्रयासरत हैं, बिजली घर, एक बड़ा बिजली घर की भी एक योजना है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, बिजली विभाग को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि शहर के अंदर एक बड़ा बिजली घर हो, क्योंकि अभी मुजफ्फरनगर शहर की समस्या है कि तो भोपाल से बिजली आती है या नाला से, इधर जड़ोदा से बिजली आती है, तो शहर में एक बड़े बिजली घर का प्लान तो क्या कैसे आया? 132 का बिजली घर बनाने का प्रस्ताव है, लैंड उसकी एग्जीक्यूट हो गई है, उसका प्रस्ताव गया है। मैं आदरणीय मंत्री जी से अभी AK शर्मा जी को प्रस्ताव दिया है, जो आशीष गोयल हैं उसके चेयरमैन हैं, उनको कहा है, और अभी DMC मैंने कहा कि वो भी इसके लिए थोड़ा प्रयास करें। हमारा प्रयास है कि 132 का बिजली घर मुजफ्फर में बने। मैंने उससे शहर के जो उपभोक्ता बिजली के हैं, इंडस्ट्री को भी और सामान्य उपभोक्ता को उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। लाभ। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि उन्होंने NHI के अधिकारियों को बुलाकर, PWD के अफसरों को बुलाकर, विकास प्राधिकरण के अफसरों को बुलाकर दिशा निर्देश दिया है, और मुजफ्फरनगर शहर में जो पुलों की समस्या है, सड़कों की समस्या है, उसे दूर करने के लिए कहा गया है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।